राधे राधे सबको। सबके हृदय में विराजमान प्रभु को मेरो प्रणाम। तू प्रेम का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। मैं इसके बारे में पहले आप लोग को बताया, इसके आगे भी है और कुछ जानने के लिए, तो हो सके तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कृष्ण से बढ़कर ज्ञान और कृष्ण से बढ़कर विज्ञान इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। कृष्ण ही सबसे बड़ा ज्ञान है, कृष्ण ही सबसे बड़ा विज्ञान है। जो इस रास्ते पे चलते हैं केवल उसी को ही पता है कि इस रास्ते पे क्या है, क्या नहीं है। इस रास्ते पे सब कुछ है। ये पूरे विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है इसी रास्ते पे। सिर्फ पूरे विश्व ब्रह्मांड ही नहीं है, विश्व ब्रह्मांड के मालिक भी है इसी रास्ते पे। तो हो सके तो थोड़ा सा टाइम लेके सुनिए इस भक्ति नाम की रास्ते की कहानी। तो लास्ट शब्द मैं जो बताया वो था, प्रभु को पाने के लिए सबसे मेन है विश्वास। विश्वास सबसे ज़रूरी है प्रभु को पाने के लिए। विश्वास है तो सब कुछ है। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा। ओ तुम आशा विश्वास हमारे। तो प्रभु को पाने के लिए आशा और विश्वास बहुत जरूरी है। प्रभु के प्रति हमेशा आशा और विश्वास रखना है। हम लोग आज प्रभु के प्रति विश्वास की सीमा पे खड़े हैं, पता है। अगर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, सब कुछ सही सलामत चलता है, तो हम लोग को लगता है कि प्रभु है। कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, कहीं से कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया, तो हम लोग को लगता है कि प्रभु नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितने कितने महान संत आए थे जिन्होंने कितना कुछ कष्ट पाया, कितना कुछ कष्ट झेला। यहाँ पे आके उनको कितना कुछ सुनना पड़ा, फिर भी उनके अनुभव में कभी भी यही नहीं आया कि प्रभु नहीं है, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया था कि प्रभु है। आप जब दिन रात प्रभु के साथ संपर्क में रहते हो ना, तो प्रभु आपके भीतर ये अनुभव भर देता है कि मैं हूँ। सिर्फ मैं हूँ ही नहीं, मैं ही हूँ, ये अनुभव प्रभु आपके भीतर भर देता है। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख सहना और मुख से गोविंद कहना, यही सबसे बड़ा भक्ति होता है। सिर्फ पाना ही भक्ति नहीं होता है, खोना भी भक्ति होता है। कभी टाइम होगा तो मैं इन महान महान संत की कहानी आप लोग को सुनाऊंगी। सुनना, देखना, सुन के रोंगटे खड़े हो जाता है कि ऐसे थे इनका भक्ति, ऐसे करते थे इन्होंने भक्ति। तभी तो इन महान महान संत आज भी अमर है। आज भी हम इन्हीं का ही बानी पढ़ते हैं, इन्हीं का ही बानी सुनते हैं। भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, इन महानों ने संसार नहीं किया था, लेकिन संसार का अनुभव कर लिया था। भक्त प्रहलाद बाल्यावस्था में संसार का अनुभव कर लिया था। इनका बानी पढ़िए, सुनिए, देखिए क्या लिखा है संसार के बारे में। यही लिखा है कि ये संसार एक असार है, सार केवल प्रभु है, सार केवल प्रभु है। इनके बानी में यही लिखा है कि ये संसार एक बहुत बड़ा दुखालय है। यहाँ पे दुख मिलना निश्चित है, दुख यहाँ पे मिलेगा, दुख यहाँ से मिलता रहेगा। एक बहुत बड़ा दुखालय भी है और एक बहुत बड़ा शिक्षालय भी है, बहुत बड़ा शिक्षालय है। यहाँ से बहुत कुछ सीख मिलता है। तो यहाँ पे रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने भीतर का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान को अर्जन कर लेना है, समझ लेना है। संसार कैसा है, जगत कैसा है, ये दुनिया कैसा है, समझ जाना है। जब आप समझ जाओगे ना ये जगत संसार को, तो फिर देखना आपके भीतर जो दुख है ना, वो आधा से भी ज़्यादा कम हो जाता है। फिर देखना आपके भीतर जो एक्सेप्ट करने का कैपेबिलिटी है ना, वो कहीं गुना बढ़ जाता है। फिर आपको लगेगा नहीं भाई, ये जगत ऐसा है, ये संसार ऐसा है, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ऐसे होता है, यहाँ पे जो कुछ चल रहा है ऐसे ही चलता है, यहाँ से जो कुछ मिल रहा है ऐसे ही मिलता है। तो फिर देखना आप और संसार से डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। फिर आपको लगेगा सिर्फ मैं ही यहाँ पे दुखी नहीं हूँ, मेरे जैसा सब है यहाँ पे। सारे संसारिक जीव यहाँ पे कोई ना कोई कारण से दुखी है, कोई ना कोई कारण से उदास है। फिर देखना आप और डरोगे नहीं संसार से, एक शांति महसूस करोगे यहाँ पे। सारे संसारिक जीव एक दूसरे को देख के क्या सोचते हैं पता है? अरे ये तो मेरे से बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरे से बहुत सुखी है, ये तो इनका जीवन तो मेरे जीवन से कहीं गुना अच्छा है, यही सोचते हैं। लेकिन जो भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं उनको ऐसे नहीं लगता है, ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि वो अनुभव कर लेता है कि बिन हरि शरण सुख नहीं पायो रे, बिन हरि चरण सुख नहीं पायो रे, बिन हरि भजन सुख नहीं पायो रे। हरि के भजन बिना, हरि के शरण बिना, हरि के चरण बिना यहाँ पे सुख कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। हमारे ये जो सबके भीतर त्रिताप है, सबके भीतर जो त्रिताप है, ताप है, ज्वाला है, ये केवल ही केवल एकमात्र श्री हरि के चरणों में जाके शांत होता है, प्रभु के चरणों में जाके शांत होता है।
प्रभु की चरणों में जो पवित्र निर्मल कोमल गंगा जल बह रहा है, उस जल से ये हृदय शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, कोमल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि ये त्रिताप जला हरवे श्रीहरि। क्यों कहते हैं ये त्रिताप जला हरवे श्रीहरि? क्योंकि श्रीहरि बिना हमारे ये जो भीतर का ताप है ना, वो कोई नहीं शांत कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। केवल एकमात्र श्रीहरि शांत कर पाता है। जो भी भक्त आप लोग को भगवान के बारे में यहाँ पे बताते हैं ना, वो ऐसे नहीं बताते, वो सब कुछ पढ़ के, सुन के, जान के, अनुभव करके फिर आप लोग को बताते हैं। मेरे को देखिए, मैं बचपन से इस लाइन में हूँ, 4 से आज मैं 40 में आ गई, तभी जाके मैं आप लोग को आज भगवान के बारे में बोल पा रही हूँ। क्योंकि उस परम सत्य को जानना, उस आनंद को जानना, उस असीम को जानना इतना आसान और ईजी नहीं है। किसी को तो 1 जन्म क्या 7 जन्म भी लग जाते हैं प्रभु को जानने में और समझने में। लेकिन हाँ, एक बात इस रास्ते पे कंफर्म है, पक्का है, अगर इस रास्ते पे आप चलना शुरू करोगे ना, तो प्रभु के बारे में जो अनुभव है वो धीरे धीरे आपके भीतर आना शुरू हो जाएगा। फिर देखना चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, आपको और इस रास्ते से हटने का मन नहीं करेगा, प्रभु को छोड़ने का मन नहीं करेगा। जो भी भक्त यहाँ पे है ना, वो हर समय प्रभु प्रभु क्यों करते हैं? वो हर समय भगवान भगवान क्यों करते हैं? सब जगह पे भगवान के बारे में बताते रहते हैं, सब जगह पे भगवान के बारे में बोलते रहते हैं। उनको ये रास्ता इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो कुछ अनुभव करते, तभी तो वो सब जगह पे बताते रहते हैं भगवान के बारे में, तभी तो बोलते रहते हैं। जो भी भगवान के भक्त है ना, यहाँ पे देखना, वो हमेशा सृष्टि लेके बात करते हैं, हमेशा विश्व लेके बात करते हैं। क्यों वो सृष्टि लेके बात करते हैं? क्यों वो विश्व लेके बात करते हैं? क्योंकि वो हमेशा उस एक को लेके चलते हैं। इसलिए उनके नज़रों में सब एक है, सृष्टि एक है, विश्व एक है, परम पिता एक है, हम सब यहाँ पे एक है, कोई अलग नहीं है, एक बिना दूजा ना कोई। इसलिए उनको यही लगता है कि मेरे को जो प्रभु के चरणों से सुख मिल रहा है, आराम मिल रहा है, परम आनंद मिल रहा है, ये सबको मिले, सबको बराबर मिले, सबको एक जैसा मिले। इसलिए वो सबके पास प्रभु की नाम का प्रचार करते रहते हैं, प्रभु की नाम को सब जगह पे वो बताते रहते हैं, हरिनाम प्रचार करते रहते हैं। और ये प्रभु की नज़रों में एक समाज के प्रति सेवा है, सिर्फ समाज के प्रति नहीं है, ये प्रकृति की प्रति सेवा है, ये सृष्टि की प्रति सेवा है। क्योंकि प्रकृति ईश्वर है, सृष्टि ईश्वर है। आकार में भी प्रभु तो निराकार में भी प्रभु ही है, निराकार में भी सब जगह पे प्रभु ही प्रभु है, प्रभु ही प्रभु है। तो प्रभु के प्रति विश्वास छोड़ना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं है। जब आप इस रास्ते पे चलना शुरू करोगे ना, तो प्रभु आपका हाथ पकड़ लेता है, प्रभु आपका हाथ छोड़ता नहीं है। और प्रभु के हाथ पकड़ते हुए चलते 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 एक दिन प्रभु लेके जाके उनके धाम में पहुंचा देता है। और वो धाम कहाँ है पता है? वो धाम है ये भीतर की जगत में, बाहर की जगत में वो धाम है ही नहीं, भीतर की जगत में है वो धाम, जहाँ पे जगतपति साक्षात विराजमान है, जहाँ पे सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, आराम ही आराम है, जहाँ पे परमानंद है। इस भीतर की जगत में कैसा सुख शांति है, आप बाहर की जगत में बैठ के कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हो, कभी अनुभव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कल्पना से भी अतीत है। कभी नहीं अनुभव कर पाओगे कि इस भीतर की जगत में कैसा सुख शांति है, क्योंकि ये प्रभु का जगत है, यहाँ पे सिर्फ प्रभु विराजमान है। और इस भीतर की जगत में पहुंच जाने का नाम ही मेडिटेशन है, ध्यान है। इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, सिर्फ उसी को ही पता है कि इस भीतर की जगत में कितना सुख शांति है, कितना आनंद आराम है, कितना परमानंद है भीतर की जगत में। अगर किसी को लगता है कि बाहर की जगत में सुख है, तो उनके बारे में मैं बोलूँगी। पहले मेडिटेशन के बारे में मैं बोल लेती हूँ, एक बार बोलती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है, जब शुरू में आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं इस दुनिया में कुछ भी काम कर लूँगी, लेकिन कभी मेडिटेशन नहीं कर पाऊँगी, कभी ध्यान नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये 2-3 दिन में नहीं होता है, 2-4 दिन में नहीं होता है, काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते हो जाता है। और जब आपका अभ्यास हो जाएगा मेडिटेशन करना, फिर आपको लगेगा मैं इस दुनिया में चाहे कुछ काम करूं या ना करूं, मेडिटेशन तो करना ही है, ध्यान में तो बैठना ही है, प्रभु से तो मिलने जाना ही है एक बार, क्योंकि इतना सुख शांति मिलता है इस भीतर की जगत में, बहुत सुख शांति मिलता है। अगर किसी को लग रहा है कि बाहर की जगत में सुख है, बाहर की जगत में आनंद आराम है, तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि वो सच्चा सुख किसको कहते हैं, परम सुख किसको कहते हैं, उत्तम सुख किसको कहते हैं, महासुख किसको कहते हैं, परम आनंद किसको कहते हैं, महा आनंद किसको कहते हैं, चिरस्थायी सुख किसको कहते हैं, सच्चा सुख किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन ही वो नहीं जानते हैं।
इसलिए उसको लगता है कि बाहर की जगत में सुख है। बाहर की जगत का सुख, यहाँ का सुख, अब सुबह हंसोगे तो रात को रोओगे, ऐसा ही तो सुख है यहाँ पे। मैं तो सुबह से रात बहुत देर कर दिया, आप अभी हंसोगे तो अभी रोओगे, ऐसा सुख है यहाँ पे। यहाँ पे जो सुख नाम की एक पंछी आता है ना, सबके जीवन में बीच बीच में उड़ के आता है ना, ब्रेक लेके आता है कभी कभी, वो रहता है, उसको पकड़ के रख पाते, वो तो 2-4 पल के लिए रहता है, फिर तो उड़ के चला जाता है, फिर तो वही जीवन वही जिंदगी। लेकिन प्रभु के चरणों में जो सुख नाम की एक पंछी मतलब बैठ के रहता है ना, प्रभु के चरणों में जो सुख नाम की, आनंद नाम की, खुशी नाम की एक पंछी बैठ के रहता है, वो प्रभु के चरणों से कभी हिलता नहीं है। प्रभु के चरणों में चुपचाप शांत होकर बैठ के रहता है, क्योंकि वो प्रभु का चरण है। प्रभु के चरणों में जो कुछ रहता है सब स्थिर होकर रहता है, चाहे वो आनंद हो, सुख हो, शांति हो, आराम हो, सब प्रभु की चरण पकड़ के बैठ के रहता है, क्योंकि वो प्रभु का चरण है। शांति को भी परम शांति प्रभु के चरणों में जाके मिलता है, आनंद को भी परम आनंद प्रभु के चरणों में जाके मिलता है, क्योंकि वो प्रभु का चरण है, वो प्रभु का चरण है। तो जाके प्रभु के चरणों में उस सुख नाम की पंछी को पकड़ के रहना है, फिर पता चलेगा कि जीवन में सुख कहाँ से आता है, कैसे सुख मिलता है, फिर पता चलेगा। हमारे ये जो शरीर है ना, एक पिंजरे जैसा है, इसके भीतर जो प्राण है ये तोते जैसा है। इस प्राण नामक तोते को आप जैसे सिखाओगे ये ऐसे ही सीखेगा। तो इसको राम कहना सिखाना है, इसको कृष्ण कहना सिखाना है, तभी ये राम बोलेगा, तभी ये कृष्ण बोलेगा। बोल पिंजरे का तोता राम, ओ बोल पिंजरे का तोता राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। तो इस प्राण नामक तोते को राम कहना सिखाना है, कृष्ण कहना सिखाना है, तभी ये राम बोलेगा, तभी ये कृष्ण बोलेगा। यहाँ पे बात ना बहुत थोड़ी सी है समझने के लिए, बहुत थोड़ी सी है। हम सब यहाँ पे दुखी है, ये सबसे पहली बात है। हमारा दुख प्रभु के अतिरिक्त और कोई दूर नहीं कर पाएगा, ये दूसरी बात है। और प्रभु की द्वार हमेशा खुला है, ये तीसरी बात है। फिर डर किस बात की है, देर किस बात की है। चलिए अभी इसी क्षण अपने मन प्राण को भगवत नाम के साथ जोड़ते हैं। राम सिमर एहि तेरो काज रे, राम सिमर एहि तेरो काज रे, राम सिमर किसी और द्वार पे जाओगे ना तो आपसे पूछेगा कौन हो, कहाँ से आए हो, परिचय क्या है। लेकिन प्रभु के द्वार पे जाओगे, प्रभु कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि प्रभु सबको जानता है, सबका परिचय है प्रभु के पास। इसलिए जाके चुपचाप प्रभु के द्वार पे बैठ जाना है। गाते रहिए, धाते रहिए, रटते रहिए, पुकारते रहिए, उत्तर अवश्य मिलता है। प्रभु उत्तर अवश्य देता है, क्योंकि वो प्रभु है, बिना उत्तर दे के रह नहीं पाएगा। वो ईश्वर है, इंसान नहीं है, उत्तर अवश्य देता है। अंतर्जामी जानता है अंतर्गत का भाव। तो पुकारते रहिए, रटते रहिए। ये अनमोल मानव जीवन ऐसे मत गवाइए, ये अनमोल मानव जीवन ऐसे मत गवाइए, नटनागर नंदलाल सुनि से दिन गाइए, नटनागर नंदलाल सुनि से दिन गाइए, हरि भक्तन के साथ आनंदित समय बिताइए, हरि भक्तन के साथ आनंदित समय बिताइए, नटनागर नंदलाल सुनि से दिन गाइए, नटनागर नंदलाल सुनि से दिन गाइए। तो पुकारते रहिए। रामायण महाभारत की कहानी हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। आप लोग क्या ये जानते हो कि रामायण महाभारत की कहानी के साथ हमारा आज का वास्तविक जीवन का पूरा संबंध है। सिर्फ रामायण महाभारत ही नहीं है, प्रभु जितने सारे लीलाएं करके गया इस धरती पे आके, सबके साथ हमारा आज का वास्तविक जीवन का संबंध है। महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर प्रभु भगवान श्री कृष्ण सारथी बन के बैठा है, घोड़े के ऊपर ऐसे करके चाबुक चला रहे हैं। इसका फोटो भी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या जानते हो? इसका अर्थ यही है, हमारा ये जो मन है ना, ये दिन भर घोड़े जैसा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिन भर घोड़े जैसा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं।
तो जब तक इसके ऊपर प्रभु का नाम सुमिरन नहीं चलाओगे, जब तक इसके ऊपर प्रभु की नाम सुमिरन का चाबुक नहीं चलाओगे, तब तक ये कभी भी शांत नहीं होता है। यहाँ पे चाबुक अर्थात भगवान की नाम सुमिरन को कह रहे हैं कि जब तक इसके ऊपर भगवान का नाम सुमिरन नहीं चलाओगे तब तक ये कभी भी शांत नहीं होता है। इसका अर्थ यही है। कालिया दमन हम सब जानते हैं, कालिया दमन हम सब जानते हैं। कालिया जैसा नाग जब तक भगवान का श्री चरण स्पर्श नहीं किया, जब तक प्रभु बांसुरी लेके कालिया नाग के ऊपर नाचना शुरू नहीं किया, तब तक कालिया शांत नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है जानते हो? इसका अर्थ यही है कि हमारे ये जो मन है ना, ये कालिया नाग जैसा है। इसका हजारों फन है, हजारों आशा अभिलाषा है इसके भीतर, हजारों मान अभिमान है इसके भीतर। जब तक ये प्रभु का श्री चरण स्पर्श नहीं करता है, जब तक ये प्रभु का श्री चरण का अनुभव नहीं करता है, तब तक ये शांत नहीं होता है, कभी भी शांत नहीं होता है। इसका अर्थ यही है। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, सब देख रहे थे, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। जब तक द्रौपदी दोनों हाथ उठाकर गोविंद गोविंद बोल के नहीं पुकारा, तब तक प्रभु नहीं आया, गोविंद नहीं आया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब तक आप नहीं प्रभु को बुलाओगे, आप नहीं प्रभु को पुकारोगे, तब तक प्रभु नहीं आएगा, गोविंद नहीं आएगा। इसका अर्थ यही है। भक्त प्रहलाद की कहानी हम सब जानते हैं। भक्त प्रहलाद ने बाल्यावस्था में प्रभु को दर्शन कर लिया था। प्रभु ने नरसिंह अवतार लेके तांबे के भीतर से बाहर आया था। क्यों प्रभु ने तांबे के भीतर से बाहर आया था? क्योंकि तो प्रभु ये पूरे दुनिया को ज्ञान देने के लिए आया था कि मैं कहाँ पे नहीं हूँ, मैं कहाँ पे नहीं हूँ। इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मैं नहीं हूँ, सब जगह पे मैं ही मैं हूँ। इस विश्व ब्रह्मांड में हर रोम रोम में मैं हूँ, हर कण कण में मैं हूँ, सब जगह पे मैं ही मैं हूँ, केवल मैं ही मैं हूँ। जड़ में भी मैं, जीव में भी मैं, सब जगह पे मैं ही मैं हूँ। तो प्रभु ये ज्ञान देने के लिए तांबे के भीतर से बाहर आया था। भगवान राम भगवान होके भी प्रभु 14 वर्ष वनवास में थे। क्यों प्रभु भगवान होके भी 14 वर्ष वनवास किया? क्यों किया? क्योंकि दुनिया को ये ज्ञान देने के लिए प्रभु आए थे कि संसार का जो दुख है ना, वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है, वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है। तो प्रभु ये ज्ञान देने के लिए आए थे। हम लोग तो कहानी जानते हैं, लेकिन कहानी के पीछे क्या कारण है हम लोग जानते नहीं है और कभी जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एडुकेशन नॉलेज को सब कुछ समझते हैं, एडुकेशन नॉलेज को सब कुछ समझते हैं। लेकिन एडुकेशन नॉलेज से भी ऊपर एक नॉलेज है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो नॉलेज आपको हर पल, हर क्षण, हर समय साथ देता है, जो नॉलेज आपको सबसे प्रेम कराना सिखाता है, जो नॉलेज इस पूरे सृष्टि से प्रेम कराना सिखाता है, जो नॉलेज आपको सद्मार्ग पे चलना सिखाता है, जो नॉलेज आपको प्रभु से मिलाता है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो सबके जीवन में एडुकेशन नॉलेज के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जब अंत अवस्था आता है ना, तब यही स्पिरिचुअल नॉलेज हमारा काम आता है। मैं बहुत जगह पे सुना, एडुकेशन नॉलेज में भरा हुआ इंसान का दिमाग अंत समय में यही सोचता है कि क्या पाया इंसान होके, क्या पाया इंसान होके, अर्थात धरती पे जो इंसान होके आया क्या पाया, वो यही सोचता है। क्यों वो ऐसे सोचता है? वो तो जगत के बारे में इतना ज्ञान अर्जन कर लिया, वो तो जगत के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर क्यों ऐसे सोचते हैं वो अंत समय में? क्योंकि इस जगत के बारे में आप कितना भी ज्ञान अर्जन कर लो, कितना कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पे जगत के बारे में कुछ भी जान लो, जब तक आप जगतपति को नहीं जानोगे तब तक जीवन में सेटिस्फैक्शन, परिपूर्णता कभी नहीं आएगा। बिन कृष्ण जीवन बेकार है, कृष्ण बिना ये जीवन असंभव है। आजकल हम लोग सदगुरु को सब जानते हैं, जानते हो ना, सदगुरु को सब जानते हैं, ये पूरे विश्व जानते हैं सदगुरु को। आज सब सदगुरु का वाणी सुन रहे हैं, जानते हो सदगुरु कभी स्कूल नहीं गया, उनके स्पिरिचुअल नॉलेज से उन्होंने आज ये पूरा विश्व जय कर लिया। कभी भी स्कूल नहीं गया, लेकिन उनके स्पिरिचुअल नॉलेज से उन्होंने आज सबको जय कर लिया। आज सब सदगुरु का ही वाणी सुन रहे हैं, सब सदगुरु का ही वाणी सुनते हैं। तो इनके जैसा महान संत ही तो हमारे जैसा साधारण जीव को जगाता है इस मार्ग पे चलने के लिए। तो यही होता है साधु और संतों का संग करने का प्रसाद, और यही होता है सत्संग सुनने का प्रसाद, यही होता है सत्संग सुनने का प्रसाद। मैं बचपन से एक चीज़ बहुत सोचती हूँ, आज भी सोचती हूँ कि हे नाथ, जिन जीवों को आप इस दुनिया में भेजे हो, जिनका जीवन आपके हाथों में है, जिनका सांसों की डोर आपके हाथों में है, उन जीवों को कभी जीवन में फुर्सत ही नहीं मिलता है आपकी तरफ घूम फिर के देखने की। उन जीवों को कभी इस दुनिया से फुर्सत ही नहीं मिलता है आपकी तरफ घूम फिर के देखने की कि आप क्या हो उनके लिए। ये जगत की कैसी माया है प्रभु, जो जगतपति को भी भुला देता है। ये जगत की कैसी माया है प्रभु, जो परम पिता को भी भुला देता है। प्रभु ही हमारा माता है, प्रभु ही हमारा पिता है, हम सब प्रभु के संतान हैं। आपके बच्चे अगर आपके साथ संपर्क में नहीं रहेगा, क्या वो कभी खुश रह पाएगा?
आपके बच्चे अगर, आपके संतान अगर माता पिता के साथ संपर्क में नहीं रहेगा, वो कभी खुश रह पाएगा? कभी भी नहीं रह पाएगा, कभी भी वो खुशी नहीं रह पाएगा, खुश नहीं रह पाएगा, सुखी नहीं रह पाएगा। तो हमारे साथ भी यही होता है, हम परम पिता को भूल जाते हैं, हम परम पिता को भूल के ये जीवन बिताते हैं, इसलिए इतना कष्ट पाते हैं, इतना दुख पाते हैं हम लोग यहाँ पे। इसलिए मैं बार बार प्रभु से एक बात ही कहती हूँ कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, कभी भूलूँ नहीं। मेरी अंत समय तक आपके बारे में नाम सुमिरन मेरे हृदय में चलता रहे प्रभु, मेरे हृदय में चलता रहे। यही प्रार्थना है मेरी आपसे, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया एक जीवन के लिए जीवनदाता क्या होता है, एक प्राण के लिए प्राणनाथ क्या होता है, और एक भक्त के लिए भगवान क्या होता है। मैंने अनुभव कर लिया। इसलिए सारे गोविंद की भक्त गोविंद से यही कहते हैं कि प्रीतम की नज़रों से गिरकर जीना है किस काम, प्रीतम की नज़रों से गिरकर जीना है किस काम, प्रीतम की नज़रों से गिरकर जीना है किस काम, प्रीतम की नज़रों से गिरकर जीना है किस काम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। ओ आखिर जब सांस में लूं गोविंद तेरे नाम से लूं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ आखिर जब सांस में लूं गोविंद तेरे नाम से लूं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बस इतनी सी प्रार्थना है प्रभु मेरे आपसे, इतनी सी प्रार्थना है। मेरी बात सुन के किसी को लगेगा, अरे ये तो भगवान से मिलने का बात करती है, ये तो भगवान को देखने का बात करती है, भगवान कहाँ दिखाई देता है, भगवान कहाँ दिखाई देता है, भगवान कहाँ मिलता है, ऐसे सोचेंगे। लेकिन भगवान मिलता है भाई, भगवान दिखाई भी देता है। हम लोग तो शुरू से इस संसार को देखना चाहते हैं, हम लोग तो शुरू से इस संसार को मांगते हैं, इसीलिए तो रात को भी हमारा सपने में संसार ही आता है। लेकिन जो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को मांगते हैं ना, रात को सपने में उनका भगवान ही आता है, भगवान ही आता है। मैं रोज़ सब जगह पे भगवान के बारे में पोस्ट करती हूँ, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से करूँ और कैसे भी करके करूँ, लेकिन है ये प्रभु का नाम का ही प्रचार है, ये भगवत नाम का ही प्रचार है, ये हरिनाम का ही प्रचार। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ, काफ़ी रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से। तो मैं उनके लिए बोलूँगी, ये जो आप लोग धीरे धीरे चलना शुरू कर रहे हो ना, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, आगे चलते रहो। आपके भीतर प्रभु के बारे में कुछ हलचल पैदा हो रहा है, तभी तो आप बार बार लिखते हो, राधे कृष्णा लिखते हो, राधे राधे लिखते हो, हाथ जोड़ करके हाथ जोड़ देते हो, प्रणाम रिएक्ट करते हो। तो आपके भीतर कुछ हलचल पैदा हो रहा है, तभी आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हो। मेरे वृंदावन के महान संत लोग यही कहते हैं कि जब तक आपके भीतर में प्रभु के बारे में हलचल पैदा नहीं होगा, तब तक आप इस रास्ते पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये प्रभु का रास्ता है। इसलिए जो लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, मैं उनके लिए बोलूँगी, डरना नहीं है, धीरे धीरे आगे चलते रहो। थोड़ी दूर आगे जाके देखना, भरे हुए अमृत का खजाना पड़ा है, जाके उस अमृत को लूट लेना, जाके उस अमृत को लूट लेना, क्योंकि वो प्रभु का खजाना है। हम सब पर हक है उसमें, उस अमृत को लूटने के लिए। प्रभु यही चाहते हैं कि आओ और आके इस अमृत को लूट के ले जाओ और जाके इस हृदय में भर के रख लो। प्रभु यही चाहते हैं। तो इस रास्ते पे धीरे धीरे चलते रहो। थोड़ी दिन बाद अपने आप पता चल जाएगा कि जीवन में अमृत कहाँ से मिलता है और जीवन अमृतमय कैसे बनता है, अपने आप पता चल जाएगा। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि हम लोग जहाँ पे है, जैसे है, जिस सिचुएशन में है, हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु मैं जहाँ पे हूँ, जैसे भी हूँ, मैं ठीक हूँ ना प्रभु, मैं ठीक हूँ। हे नाथ, मैं जहाँ पे हूँ मैं ठीक हूँ, आप जैसे रखोगे, जहाँ पे रखोगे, मैं ऐसे रहूँगी। इसलिए कहते हैं कि जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, ऐसे मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी।
तो हर समय प्रभु को धन्यवाद देना है। ओ तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है मालिक, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है मालिक, तेरा शुक्रिया है। ये बंदे तो तेरे भरोसे जिया है, ये बंदे तो तेरे भरोसे जिया है, तेरा शुक्रिया है मालिक, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है मालिक, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है मालिक, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है मालिक, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है मालिक, तेरा शुक्रिया है।